भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद। लक्ष्मण को वैद्य ने संजीवनी औषधि पिलाकर शवस्त किया। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी, अपने 10 बार शीश काटकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापस कर दिए तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन काटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर काटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से, नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ। 10 बार सिर कटे, 10 बार वापस सिर धड़ पर लग गए। फिर विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर ना लगे। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया। उस दशरथ के बेटे रामचंद्र ने परमात्मा को याद किया, परमात्मा को। हालांकि वो जानता नहीं कि परमात्मा कौन है, लेकिन जब आत्मा दुखी होती है, आत्मा रोती है, तो परमात्मा को याद करती है। तो आत्मा से रोए दशरथ के बेटे रामचंद्र कि हे भगवान, ये राक्षस तो मर ही नहीं रहा, क्योंकि 10 बार सिर काट दिए। उसके बाद में विभीषण ने बताया कि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक तीर मार के उसको नहीं सुखाया जाएगा ये नहीं मरेगा। तो गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि 6 महीने हो गए थे, 6 महीने रामचंद्र जी को रावण की नाभि में तीर मारते हुए। और रावण भी इतना जबरदस्त योद्धा था, अपनी नाभि में तीर नहीं लगने दिया। अंत में श्री रामचंद्र जी ने रो रो के परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, ये राक्षस तो मर ही नहीं रहा। फिर वही कबीर परमात्मा जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, सूक्ष्म रूप में आए वहां पर, और रामचंद्र जी को तो साइड में कर दिया, दिखाई भी नहीं दे रहा, आम सैनिकों की तरह है। और रावण की नाभि में श्री राम का रूप बना के सूक्ष्म रूप में कबीर परमात्मा ने तीर मारा था, तब जाकर उस राक्षस का अंत हुआ। सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से, आदरणीय गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की वाणी से। और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हमने ही उसे राम को के माध्यम से, यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता दिखता श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। तो भाई और बहनों, इस सृष्टि में एकमात्र सर्वशक्तिमान परमात्मा, एकमात्र समर्थ परमात्मा, अविनाशी, जो इन आत्माओं के भी सारे कार्य सिद्ध करता है, केवल यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी सीता महाकष्ट में है, आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे। जिस प्रकार द्रोणागिरी पहाड़ उठाते समय सूक्ष्म रूप में हनुमान जी के हाथों पे अपने हाथ रखे और द्रोणागिरी पहाड़ को उठाया, इसी प्रकार सूक्ष्म रूप में रामचंद्र जी के हाथों पर अपने हाथ रखे। अब लोगों को तो तीर मारता हुआ रामचंद्र दिखाई दे रहा है, और सारा खेल खेल रहे थे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। तब जाकर वो राक्षस मरा। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म रूप में हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। अब भाई और बहनों, आप कहोगे भाई परमात्मा ने क्यों मारा रावण को? रामचंद्र जी ने तो नाम ही नहीं ले रखा था, वो तो भगत ही नहीं था। भाई देखो, त्रेता युग में प्रहलाद ने कौन सा नाम ले रखा था जो परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की? परमात्मा कहते हैं
चाहे कोई भी आत्मा हो, किसी भी योनि में हो, यदि किसी जन्म में उसके द्वारा की गई भक्ति का पुण्य मौजूद है, यदि भक्ति धन है, और यदि वो आत्मा किसी कष्ट में होती है, परेशानी में होती है और हृदय से पुकार करती है, तो परमात्मा चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना है, परमात्मा उसकी रक्षा अवश्य करता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में टटीरी पक्षी के अंडों की रक्षा उसकी पुकार पर परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटाड़ा तोड़ के की। अब बताओ, वो टटीरी पक्षी, उसको तो पता भी नहीं भगवान कौन है, राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, कबीर जी कौन है। उसने तो आत्मा से पुकार की थी अपने अंडों की रक्षा के लिए। तो वो जो टटीरी पक्षी थी, किसी जन्म में वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की भगत थी, लेकिन मर्यादा में रही नहीं, थोड़े दिन भक्ति की और फिर बैठ गई। उस भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा ने उसके बच्चों की रक्षा की। तो इस प्रकार ये परमात्मा रक्षा करता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई अन्य 84 लाख योनियों में कोई पशु पक्षी हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। यह है सत्यनारायण कथा, सच्ची कथा। अब दुनिया में केवल लोकवेद चल रहा है, दंत कथा चल रही है। राम ने रावण मार दिया, राम ने रावण मार दिया। राम ने कुछ नहीं मारा, राम खुद मर गया अंत में सरयू नदी में डूब के। राम ने किसी को नहीं मारा। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। कबीर जी ने बताया है कि कबीर कहे मेरे हंस को दुख ना दीजिए कोई, संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। अब ये रामचंद्र किसी जन्म की, इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की अच्छी आत्मा थी। जब ये परमात्मा संत रूप में धरती पे आता है तो ये रामचंद्र वाली आत्मा उनकी शरण में थी। थोड़े बहुत दिन भक्ति की, फिर छोड़ छाड़ के भाग गया, लोकलाज में आके, दबाव में आके, जो भी कारण बना होगा। लेकिन वो भक्ति धन है। उस भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा ने फिर जाकर उसकी सहायता की, क्योंकि परमात्मा के हंस को वहां दुखी किया जा रहा था, श्री रामचंद्र जी को। तो परमेश्वर फिर उसकी रक्षा के लिए आता ही आता है। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, यानी अगर मेरे भगत के ऊपर कहीं भी कोई आपत्ति आएगी, दुख होगा, परेशानी होगी, तो परमात्मा कहते हैं एक क्षण में अपने भगत के लिए वहां पहुंच जाऊंगा मैं। 33 कोटि की बंद छुटाई रावण मार्या खेत, जो मेरे संत को दुखी करे वाका खोऊं वंश। हिरणाकुश उधर उदारिया मैं ही मार्या कंस, राम कृष्ण कबीर के शहजादे भक्ति हेत भये पियादे। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री रामचंद्र जी व श्री कृष्ण जी की सहायता उनके शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप कबीर जी ने की थी, क्योंकि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी भी तो उसी सम्राट कबीर के शहजादे यानी राजकुमार हैं, अर्थात परमात्मा कबीर जी के सब जीव हैं। और राम कृष्ण यानी विष्णु तो अच्छी आत्मा है, उनकी भी रक्षा वही परमेश्वर कबीर जी करते हैं। वे जनता को सावधान करते हैं कि मेरे साधक को कोई कष्ट ना दे, भगत के कष्ट से मैं दुखी होता हूँ, मैं अपने भगत की रक्षा करने के लिए एक क्षण यानी सेकंड में पहुंच जाऊंगा। इसी कारण जब श्री रामचंद्र से रावण नहीं मर रहा था तो गुप्त रूप में मैंने राम का हाथ पकड़कर रावण की नाभि में तीर मारा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैंने राम का हाथ पकड़कर रावण की नाभि में तीर मारा। रावण नहीं मर रहा था तो गुप्त रूप में मैंने राम का हाथ पकड़कर रावण की नाभि में तीर मारा था, जिससे रावण की मृत्यु हुई। राम की सेना को बल दिया यानी हिम्मत दी, परमात्मा ने शक्ति दी रामचंद्र जी की सेना को और हौसला दिया। इसी प्रकार कृष्ण की सहायता करके कंस को मैंने ही मारा था। कंस को किसने मारा था? श्री कृष्ण जी के रूप में, सूक्ष्म रूप में इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने वध किया था। अन्यथा जिस समय श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, कंस कितना शक्तिशाली था और श्री कृष्ण जी तो 12-13 साल का बच्चा था उस समय। अब बताओ बच्चा कैसे मार देता उसको। तो इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने अपनी उस आत्मा की भी रक्षा की और कंस जैसे शक्तिशाली राक्षस का भी वध किया। इसी प्रकार कृष्ण की सहायता करके कंस को मैंने ही मारा था।
जो मेरे भक्तों को सताएगा उसका कुल नाश कर दूंगा, यानी उसके खानदान को समाप्त कर दूंगा। आज रावण का खानदान समाप्त हो चुका है। आज रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, परमात्मा ने नष्ट कर दिया। आज कंस के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, परमात्मा ने नष्ट कर दिया, क्योंकि उनकी वाणियां अमर वाणियां हैं। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।